इसका नाम बलम बिन बावरा था और कौम मालका से इसका ताल्लुक था, जिसे कुरान में जबारीन कहा गया है। फ़िरौन के गर्क होने के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को लेकर कौम मालका से जहाद करें। कौम मालका को जब लश्कर की रवानगी का इल्म हुआ तो वो बलहाम बिन बावरा के पास भागते हुए आए और कहने लगे, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम पर बदुआ करें। चूँकि बलम बिन बावरा एक आलिम था और अल्लाह पाक की निशानियाँ और आयात को जानता था, इसलिए कहने लगा, वो तो अल्लाह के नबी हैं और फरिश्ते इनके साथ हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ बदुआ नहीं कर सकता। मगर जब कौम ने बहुत इसरार किया तो बलम बिन बावरा कहने लगा कि ठीक है, मैं इस्तिखारा करके अपने रब की मर्ज़ी जान लूँ। इस्तिखारा के बाद इसने अपनी कौम को तलब किया और इन्हें बताया कि मुझे बदुआ करने से मना कर दिया गया है। इस वक्त जबारीन ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा बलम को पेश किया, लेकिन इसने कबूल नहीं किया। इसके बाद जबारीन का इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाज़ रवायात में है कि कौम ने इसकी बीवी को बहुत ज़्यादा माल और दौलत और लड़के पेश किए, जिस पर इसने अपने शोर बलम बिन बावरा को इस पर तैयार कर लिया कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के ख़िलाफ़ बदुआ करेगा। चुनांचे बलम बिन बावरा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल के लिए बदुआ करना शुरू कर दी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वह कलामात बदुआ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के लिए करना चाहता था, इसकी ज़बान से वो अल्फाज बदुआ कौम जबारीन के लिए निकलने लगा। ये माजरा देखकर कौम जबारीन चला उठे कि तुम हमारे ख़िलाफ़ बदुआ क्यों कर रहे हो। बलम ने जवाब दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी ज़बान इसके ख़िलाफ़ पर कादर नहीं। नतीजा ये हुआ कि इस कौम पर तबाही आई और बलम को ये सज़ा मिली कि इसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। अब इसने जबारीन से कहा, मेरी तो दुनिया आखिरत तबाह होगी, अब मेरी दुआ की कबूलियत सलब कर ली गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ जिसके ज़रिए तुम मूसा और इसकी कौम पर ग़ालिब आ सकते हो। वो ये कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को आरास्ता करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो और इनको ताकीद कर दो कि बनी इसराइल में कोई भी इनके साथ जो कुछ भी करना चाहे मना न करे। बलम बिन बावरा की ये शैतानी चाल इनकी समझ में आ गई। चुनांचे उन्होंने अपनी सबसे जवान और खूबसूरत लड़कियां माल फेंकने की घर से बनी इसराइल की फ़ौज कैम्प में भेज दी। वो लड़कियां तादाद में 45 के करीब थी। सभी ने अपनी अदाओं में बनी इसराइल की कौम को फंसाने की कोशिश करती रही पर नाकाम रही। इन लड़कियों ने फैसला किया कि इनके सरदार पर डोरेदार डाले जाएं। चुनांचे इन 45 में से जो सबसे खूबसूरत और कमसिन थी, इनको शमून बिन यकूबत के पास इनके खेमे में भेजा गया। शमून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में वहाँ का सरदार था, इसे वो लड़की बहुत पसंद आई। चुनांचे वैसे वहाँ से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम और तुझ पर भी। ये बात सुनते ही वो कसम खा कर कहा, मैं आपकी इताअत नहीं करूँगा, और अपने हेमे में ले जाकर फ़ाल बद का मरतकब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताहून की बीमारी भेज दी, जिसके नतीजे में 70,000 आदमी हलाक हो गए। फ़ुहाब बिन निज़ार बिन हारून इस वक्त लश्कर गाह से कहीं बाहर किए हुए थे। जब आए तो तमाम हकीकत सुनी तो बेताब होकर गुस्से के साथ इस बदकरदार में पहुँचे और अपने नेज़े में दोनों को परो लिया और अपने हाथों में लिए हुए इन्हें ऊपर उठाए हुए बाहर निकले। कहने लगे, या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम पर से ये वबा दूर फरमा। देख ले, हम तेरे नाफरमानों के साथ यही करते हैं। इनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने ताहून की बीमारी को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये वबा बहुत सी कीमती इंसानी जानें और मवेशियों को ख़त्म कर चुकी थी। रवायात में आया है कि बलम बिन बावरा और इसकी बीवी की शक्ल कुत्तों में बदल दी गई और वो सारी उम्र लोगों पर भौंकते रहे और एक दिन इनकी कौम ने इन दोनों को पत्थर मार मार कर हिलाक कर दिया। दीनी इल्म जैसी ज़बरदस्त दौलत को कैसे दुनिया पर लुटा दिया गया, लेकिन बलम बिन बावरा के पास ना दीन रहा और ना ही दुनिया बची। इल्म और दात को छोड़कर ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागने वालों के अंजाम इंतहाई इबरतनाक